हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है डाइस। तो डाइस क्या होती हैं? जैसे कि हम सब जानते हैं, कलरिंग कंपाउंड होती हैं जो कि किसी भी फैब्रिक को, मोस्टली फैब्रिक को ही कलर करने के लिए काम आती हैं। तो डाइस क्या होती हैं? डाइस आर कलर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट आर यूज्ड टू इम्पार्ट कलर टू वेरियस सबस्ट्रेट। डाइस हमारी कलर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होती हैं जो किसी भी सबस्ट्रेट को कलर उसमें डालने के लिए, उसे फिक्स करने के लिए काम आती है। सबस्ट्रेट से यहाँ मतलब है कि हम कोई भी मान लीजिए हम फैब्रिक में, कपड़ों में डाई लगा रहे हैं तो वो कपड़ा हमारे लिए सबस्ट्रेट का काम करेगा। ठीक, तो यही है कि डाई इज़ अ कलर ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट आर यूज्ड टू इम्पार्ट कलर टू वेरियस सबस्ट्रेट इंक्लूडिंग, ये एग्जाम्पल के लिए कहाँ कहाँ, पेपर, लेथर, फर, हेयर, ड्रग्स, कॉस्मेटिक्स, वैक्सेस, टेक्सटाइल मटेरियल, इन सारी चीज़ों में, जगहों में हम डाइस का यूज़ करते हैं कलर के लिए। नेक्स्ट क्या है कि अ डाई इज़ अ कलर्ड कंपाउंड नॉर्मली यूज इन सोल्यूशन। डाई जो हमारा होता है वो एक कलर कंपाउंड हम जानते हैं और इसको हम नॉर्मली कलर सोल्यूशन में यूज़ करते हैं। मे बी एक्वस सोल्यूशन और डिफरेंट तरह के सोल्यूशन बना के, हम सोल्यूशन बना के उसके बाद हम फैब्रिक को कोट करते हैं कलर से या किसी भी चीज़ को जो हम चाहते हैं, विच इज़ कैपेबल ऑफ बीइंग फिक्स्ड टू अ फैब्रिक। जो कि कैपेबल होता है, उसके पास, इस डाई के पास इतनी क्षमता होती है कि वो किसी फैब्रिक से कैपेबल मतलब फिक्स हो जाए, अटैच हो जाए। ये तो हुई डाई की बात। अब एक इम्पॉर्टेंट बात आती है, एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एक अच्छी डाई की क्या क्या कह सकते हैं कि खूबियाँ होती हैं, डाई में क्या क्या फीचर्स होने चाहिए। तो टू बी यूज डाई मस्ट पॉजेज द फॉलोइंग 4 प्रॉपर्टीज़। एक मतलब डाई को यूज़ करने के लिए बढ़िया प्रॉपर्टी की क्या क्या खूबियाँ होनी चाहिए, आई मीन बढ़िया डाई की क्या क्या खूबियाँ होनी चाहिए। तो आप खुद ही ये तो बता सकते हैं कि पहली बात तो है, कपड़ों को मान लीजिए हम डाई कर रहे हैं, जो भी हमने कलर के कपड़े पहने तो वो भी डाई की हुई हैं। तो एक तो होना चाहिए कि वो परमानेंट कलर होना चाहिए, उसका स्ट्रॉन्ग कलर होना चाहिए। ये नहीं कि हम पानी में धुल दे, धूप में रख दे तो पूरा कलर उड़ जाए। ऐसा भी होता है, धूप में रखने से भी कलर उड़ जाता है। तो वो बढ़िया क्वालिटी की डाई नहीं है। जो बढ़िया क्वालिटी की होंगी वो नहीं उड़ेंगी। तो पहला तो ये है कि उसकी कलर बहुत बढ़िया होनी चाहिए। दूसरा है सॉल्युबिलिटी इन वाटर, पानी में घुलनशील होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो पानी में हम घोल कर जब उसका सोल्यूशन बना देंगे, उसके बाद तो ये फैब्रिक में या जिस चीज़ पे भी उसको लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं, इसलिए वाटर में सोल्यूबल होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है कि एबिलिटी टू बी एब्सॉर्ब एंड रिटेन बाय फाइबर टू अ केमिकली और टू बी केमिकली कंबाइंड विथ हीट। ये क्या बोल रहा है कि जो हमारा डाई है उसके पास ये एबिलिटी होनी चाहिए कि जिस भी फैब्रिक में हम उसको लगा रहे हैं वो फैब्रिक उसको एब्जॉर्ब कर सके या फिर उसके साथ केमिकली बॉन्डिंग कर सके ताकि वो परमानेंटली फिक्स हो जाए। ठीक, नेक्स्ट क्या है, एबिलिटी टू विथस्टैंड वॉशिंग, ड्राइंग, क्लीनिंग या एक्सपोजर टू लाइट। जैसे मैंने अभी बताया कि उसके पास इतनी क्षमता होनी चाहिए कि धूप में रख दे तो ना उड़े या फिर पानी में धुल दे तो ना उड़े। ऐसी सारी डाइज हमारे लिए बढ़िया होती है। ठीक, नेक्स्ट अब हमारा क्या आता है, इसके बारे में, डाई के बारे में और बात की। तो डाई हैज़ अ कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोफोर। क्रोमोफोर क्या होता है? किसी भी मटेरियल में, किसी सब्सटेंस में जो अगर उसका कलर शो कर रहा है तो वो क्रोमोफोर की वजह से होता है। ठीक, तो डाई हैज़ अ कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोफोर। क्रोमोफोर की वजह से ये डाई का कलर आता है। एंड इट्स फिक्स प्रॉपर्टी टू द एसिड एंड बेसिक ग्रुप सच एज OH, HSO3, NH2। और जो हमारे डाई की प्रॉपर्टीज़ आती है, डिफरेंट तरह की फिक्सिंग प्रॉपर्टी या कोई भी, तो हमारे डिफरेंट तरह के डाइज है उसमें एसिड और बेसिक ग्रुप पाई जाती हैं। और भी सारी डाइज हम पढ़ेंगे अभी आगे। तो यही बोला, इनकी प्रॉपर्टीज़ को बताने में ये सब भी हेल्प करती हैं। नेक्स्ट है द पोलर ऑक्सोक्रोम। ऑक्सोक्रोम क्या होता है? क्रोमोफोर मतलब क्या होता है, समझ में आया ना कि अगर किसी कंपाउंड में, सब्सटेंस में जो कलर है, क्रोमोफोर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ऑक्सोक्रोम उस कलर सब्सटेंस की या उस कलर की इंटेंसिटी को बताता है। ठीक, तो जो पोलर ऑक्सोक्रोम होता है मेक्स द डाई वाटर सोल्यूबल। वो डाई को वाटर सोल्यूबल बना देता है, क्योंकि पोलर है इसलिए वाटर सोल्यूबल भी हो जाता है। एंड बाइंड्स द डाई टू द फैब्रिक, और डाई को फैब्रिक से बांध के रखता है बाय इंटरेक्शन विद द ऑपोजिटली चार्ज ग्रुप ऑफ फैब्रिक सब्सटेंसेस। फैब्रिक स्ट्रक्चर, हमारे डाई का कुछ अपोजिट होगा, चार्ज होगा, हमारी फैब्रिक का कुछ अपोजिट चार्ज होगा, तो उनके बीच में अट्रैक्शन हो जाएगा, वो फैब्रिक बिल्कुल आसानी से अटैच हो जाएंगी और फिक्स हो जाएगा डाई फैब्रिक से। ठीक, तो ये हमारी डाई हुई। डाई के बारे में कुछ बातें। अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ डाई देखेंगे कि डाई कितने प्रकार की होती है। तो हमने डाइज को 3 बेसिस पे कैटेगराइज पहले किया है, 3 ग्रुप में।
पहला ये क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द सोर्स ऑफ मटेरियल, किस मटेरियल को हम यूज़ कर रहे हैं, या इसको हम कह सकते हैं सोर्स ऑफ ऑरिजिन। ठीक, ये हम डाई को कहाँ से ले रहे हैं। दूसरा हमने कैटेगराइज किया है स्ट्रक्चर के बेसिस पे, ठीक, कि हमारे डाई में कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, क्या उसका स्ट्रक्चर है, उसके बेसिस पे हमने कैटेगराइज किया है। और तीसरा हमने कैटेगराइज किया है एप्लीकेशन के बेसिस पे, मेथड ऑफ एप्लीकेशन, कि हम अपने डाई को फैब्रिक में कैसे लगा रहे हैं, कैसे यूज़ कर रहे हैं, उस बेसिस पे हमने क्लासीफाई किया है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला अपना क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सोर्स ऑफ मटेरियल, मटेरियल के सोर्स पे, कि हमने या कह सकते हैं ऑरिजिन कहाँ से हुआ है डाई को, किस चीज़ से हमने बनाया है डाई को, इस बेसिस पे। तो क्या है, कॉमन क्लासिफिकेशन ऑफ द डाई स्टफ इज बेस्ड ऑन द सोर्स फ्रॉम विच इट इज़ मेड। जो हमारा कॉमन क्लासिफिकेशन है डाई का, तो उसमें सबसे पहला क्या है कि किस सोर्स से ये बना हुआ है, उस बेसिस पे हमने क्लासीफाई किया है। तो सबसे पहला हमारा आता है नेचुरल डाई। नेचुरल डाई जैसे नाम से पता चल रहा है जो हमें नेचर से मिलते हैं। तो नेचुरल डाइज आर डाइज और कलरेंट। नेचुरल डाइज क्या होती है, डाई होती हैं या कलरेंट होते हैं, डिराइव फ्रॉम प्लांट्स, इनवर्टिब्रेट्स और मिनरल्स। जो हमें प्लांट से, इनवर्टिब्रेट से या मिनरल सोर्सेज से मिले, ऐसे डाइज को हम नेचुरल डाइज कहते हैं। द मेजोरिटी ऑफ नेचुरल डाइज और वेजिटेबल डाइज फ्रॉम प्लांट सोर्स। जो हमारे पास ज़्यादातर मेजोरिटी है नेचुरल डाइज की, वो वेजिटेबल सोर्सेज से है, आई मीन वेजिटेबल डाइज है प्लांट सोर्सेज से। अब कुछ देख लीजिएगा कि हम प्लांट के किस किस पार्ट से हम डाइज लेते हैं, और कुछ प्लांट का नाम भी है, ट्री का नाम भी है। जैसे लीव्स के पत्तों से हम कौन डाई लेते हैं, कौन कौन पेड़ से, इंडिगो से और हेना से। बार्क एंड वुड्स, बार्क जो छाल होता है, लकड़ी होती है, उससे लॉगवुड और ओसेज के पेड़ से हम निकालते हैं डाई को। रूट से मैडर और अल्कानेट, फ्लावर से मैरीगोल्ड, सनफ्लावर, कैमोमिली। फ्रूट एंड नट, फ्रूट से और नट से हम किससे डाई लेते हैं, तो वॉलनट हो गया, पोमोग्रेनेट हो गया, इससे हम डाई बनाते हैं। मिनरल से कैसे लेते हैं, एलम और आयरन से। अदर माई ऑर्गेनिक सोर्सेज इंक्लूड फंगाई एंड लाइकन। हम कुछ फंगाई और लाइकन से भी डाइज ऑब्टेन करते हैं। अब ये देखिए कि इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं, और कुछ याद करने वाला भी एग्ज़ाम में आ भी सकता है कि आप 5 डाई यील्डिंग प्लांट के नाम लिखिए, या ऐसे कुछ क्वेश्चन। तो आप देखिए, हमने ये लिया डाई यील्डिंग प्लांट, इसमें हमने प्लांट का लोकल नेम, बोटेनिकल नेम, फैमिली और पार्ट यूज़ लिखा है। ठीक, देखिए सबसे पहला है खैर। खैर का बोटेनिकल नेम होता है एकेसिया कैटेचू, और फैमिली मिमोसी से बिलोंग करता है। इसका कौन सा हम पार्ट यूज़ करते हैं डाई बनाने के लिए, तो ऊड, हम लकड़ी से डाई बनाते हैं, खैर की लकड़ी से। नेक्स्ट है पलास, ये तो हमने सबने सुना है, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा इसका बोटेनिकल नेम होता है, और फैमिली फेबेसी से बिलोंग करता है। इसका कौन सा पार्ट यूज़ होता है, तो फ्लावर, फ्लावर से हम बनाते हैं इसके। हरश्रृंगार है, इसको भी आप लोग ने देखा होगा, वाइट कलर का होता है, बीच में ऑरेंज कलर होता है। इसका बोटेनिकल नेम होता है निक्टेंथिस अर्बोट्राइटिस, और फैमिली ओलिएसी से बिलोंग करता है। और इसका पार्ट कौन सा यूज होता है, फूल, इसके फूलों से हम डाई बनाते हैं। अनार हो गया हमारा जो, फिर उसका बोटेनिकल नेम होता है प्यूनिका ग्रेनेटम, और प्यूनेसी से बिलोंग करता है। नेक्स्ट है मेहंदी। मेहंदी का बोटेनिकल नेम होता है लॉसोनिया इनर्मिस, और लाइथेरेसी से बिलोंग करता है। फैमिली इसकी लीव से हम बनाते हैं, पत्तों से हम सब जानते हैं, मेहंदी के पत्तों से जो कलर आता है। फिर एक नेक्स्ट है सदत। सदत का बोटेनिकल नेम होता है टर्मिनेलिया अलाता, और ये फैमिली बिलोंग करता है कॉम्बरटेसी से, और इसके हम बार्क की छाल से हम बनाते हैं, डाई लेते हैं। खेतनी, नेक्स्ट है हमारा खेतनी। खेतनी का बोटेनिकल नेम होता है राइटिया टिंक्टोरिया, और ये फैमिली एपोसाइनेसी से बिलोंग करता है, और इसके भी फ्लावर से हम बनाते हैं। नेक्स्ट है आल। आल का बोटेनिकल नेम मोरिंडा टिंक्टोरिया, और फैमिली रूबिएसी, और इसके भी रूट से बनाते हैं। तो ये हमारे कुछ डाई यील्डिंग प्लांट हो गए। तो ये हमारे नेचुरल डाइज हो गए। नेचुरल डाइज क्या है, जो हमें नेचर से मिले, किससे किससे, प्लांट से, इनवर्टिब्रेट से, और कुछ इनवर्टिब्रेट मिनरल सोर्सेज से, फिर कुछ लाइकेन और फंगाई से भी। और हमने डाई यील्डिंग प्लांट्स के देखे कुछ नाम। अब हम सिंथेटिक डाई देखते हैं। सिंथेटिक डाई जैसे नाम से पता चल रहा है, जो सिंथेटिक है, आई मीन जो केमिकल से बनाई गई है ऐसी डाई। तो सिंथेटिक डाइज आर डिराइव फ्रॉम ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल्स कंपाउंड। सिंथेटिक डाई कहाँ से, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड से बनाई जाती हैं, टू ऐड वाइब्रेंट स्टेबल कलर टू प्रोडक्ट सच एज सोप, शैम्पूज एंड माउथ वॉश। सोप, शैम्पू और माउथ वॉशेज में वाइब्रेंट की ऐड करने के लिए, स्टेबल कलर की, परमानेंटली उसमें कलर ऐड हो जाए, इन सारी चीज़ों में हम सिंथेटिक डाइज का यूज़ करते हैं। मेनली सिंथेटिक डाइज आर डिराइव फ्रॉम नॉन रिन्यूएबल कोल तार और पेट्रोकेमिकल्स।
कई सारी जो सिंथेटिक डाइज होती हैं हम कोल tar और पेट्रोकेमिकल से बनाते हैं विच कंटेन कार्सिनोजेनिक एंड कैन बी आई, स्किन एंड लंग इरिटेंट। और जो हम ये सिंथेटिक डाइज बनाते हैं पेट्रोकेमिकल्स वगैरह यूज़ करके, ये कार्सिनोजेंस होते हैं। कार्सिनोजेंस मतलब कैंसर कारक, कैंसर कॉज कर सकती हैं। आई और स्किन के लिए भी लंग इरिटेशन भी कॉज कर सकती हैं, मतलब ये हमारे लिए हार्मफुल है। ठीक, सिंथेटिक डाइज के कुछ एग्जांपल हैं जैसे एसिड डाई, एजो डाइज, बेसिक डाइज, मॉडर्न डाइज एक्सेट्रा। इन सब के बारे में थोड़ी बेसिक बातें हम जान लेते हैं। तो एसिड डाइज क्या होती है? एसिड डाइज आर टिपिकली यूज टू डाई नेचुरल प्रोटीन, वूल एंड सिल्क। जो हमारी एसिड डाइज होती है उनको हम टिपिकली यूज़ करते हैं नेचुरल प्रोटीन जिसमें पाए जाते हैं उनको कलर करने के लिए, जैसे ऊल हो गया, सिल्क हो गया। सिंथेटिक नाइलॉन एंड टू ए स्मॉल स्केल एक्राइलिक्स एंड देयर ब्लेंड्स इज अप्लाइड टू अ टेक्सटाइल एट लो pH। और फिर कुछ कपड़ों के लिए डाई करने के लिए भी यूज़ किया जाता है, जैसे सिंथेटिक नाइलॉन और कुछ एक्राइलिक्स का भी यूज़ किया जाता है लो pH पे टेक्सटाइल को कलर करने के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं एजोडाइज। एजोडाइज क्या होती है? एजोडाइज आर सिंथेटिक डाइज यूज्ड इन अ वैरायटी ऑफ कंज्यूमर गुड्स इंक्लूडिंग फूड, कॉस्मेटिक, कारपेट, क्लोथ, लीदर एक्सेट्रा। एजोडाइज का यूज़ किया जाता है कई सारी कंज्यूमर गुड्स जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, जैसे फूड वगैरह में यूज़ किया जाता है, फूड कलरिंग के लिए, कॉस्मेटिक जो क्रीम वगैरह हो गई, कारपेट वगैरह, क्लोथ, लेदर्स को कलर करने के लिए एजोडाइज का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है बेसिक डाइज। बेसिक डाइज क्या होती है कि ये वाटर में सॉल्युबल होती हैं और ये कैटायनिक डाइज होती हैं। क्या करती हैं ये कि ये एक्चुअली बेस की तरह काम करती हैं। ये जब हम इनको पानी में घोलते हैं ना तो ये कलर्ड कैटायनिक सॉल्ट बना देती हैं, जिसके बाद क्या करती हैं, जो हमारा सरफेस है, फैब्रिक है, उस पर जो अनायनिक साइड मौजूद होता है उसके साथ बॉन्डिंग कर लेती है और फैब्रिक उसके साथ अटैच हो जाता है। तो बेसिक डाइज आर वाटर सोल्यूबल कैटायनिक डाइज दैट आर मेनली अप्लाइड टू एक्राइलिक फाइबर। और इनका यूज़ किया जाता है एक्राइलिक फाइबर्स को कलर करने के लिए। मॉडर्न डाइज है। मॉडर्न डाइज के बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे। मॉडर्न डाइज ऐसी डाइज होती हैं जिनको पहले हम एक फैब्रिक को कलर करने के लिए हम डायरेक्टली कलर नहीं कर पाएंगे, पहले हम मॉडर्न यूज़ करना पड़ेगा। तो अभी यहाँ पे हम देख लेते हैं। Modern dyes are acid dyes having chelating sides to form stable coordination complex with metal ion from metal salts। Modern dyes क्या होती हैं? ये हम मान लीजिए हमारा जो फैब्रिक है और डाइज है उनके साथ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बना लेती हैं मेटल आयन के फॉर्म में और उनके साथ बॉन्डिंग कर लेती हैं। ठीक, तो ये हमारे सिंथेटिक डाइज हो गई। तो पहला क्लासिफिकेशन हमने देखा किसकी बेसिस पे? ओरिजिन की बेसिस पे, या कह सकते हैं कि सबस्टांस कौन सा हम यूज़ कर रहे हैं उसके बेसिस पे। अब हमारा दूसरा क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन केमिकल स्ट्रक्चर। हमारा जो डाई है उसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है या उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उस बेसिस पे हमारा सबसे पहला आता है नाइट्रो डाई। नाइट्रो डाइज क्या होती हैं? दीज आर पॉलीनाइट्रो डेरिवेटिव्स ऑफ फिनॉल कंटेनिंग एटलीस्ट वन नाइट्रो ग्रुप और दो पैरा टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप। नाइट्रो डाइज ऐसी डाइज होती है जिनके ये पॉलीनाइट्रो की डेरिवेटिव्स होती हैं, जिसमें जो हमारा फिनॉल होता है उसके पैरा या ऑर्थो पोजीशन पे कम से कम एक नाइट्रो ग्रुप होता है। ऐसी डाइज को हम नाइट्रो ग्रुप कहते हैं। ये पिक्रिक एसिड है, इसका डायग्राम पिक्रिक एसिड का। लेकिन पिक्रिक एसिड ये सिर्फ समझने के लिए कि ये पिक्रिक एसिड इसका डायग्राम है। पिक्रिक एसिड कोई डाई नहीं है। ठीक, वैसे पिक्रिक एसिड भी येलो कलर का होता है लेकिन ये डाई नहीं है। ठीक, नाइट्रो डाइज आपको समझना है बस ये कि ऐसी डाइज होती है जो फिनॉल ग्रुप, जो हमारा फिनॉल होता है उसके ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे कम से कम एक नाइट्रो ग्रुप होना चाहिए। ऐसे डाइज को हम नाइट्रो डाई कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा एजो डाइज। एजो डाइज क्या होती हैं? दीज अकाउंट ओवर 50% कॉमर्शियल डाइज। जो हमारे पास आज 50% से भी ज़्यादा कॉमर्शियल डाइज है हमारे एजो डाइज ही हैं। दीज आर कैरेक्टराइज बाय द प्रेजेंस ऑफ वन और मोर एजो ग्रुप। इनके पास एक या एक से ज़्यादा एजो ग्रुप होते हैं। ऐसे डाइज जिनके पास एक से ज़्यादा एजो ग्रुप हो उनको हम एजोडाइज कहते हैं। एजोडाइज के कुछ एग्जांपल हो गई एलेनिन, येलो, क्रिसो, आयोडीन, मिथाइल ऑरेंज एजोडाइज की एग्जांपल है। नेक्स्ट हमारा क्या है? मिथाइल ऑरेंज इज़ अ पीएच इंडिकेटर। जो हमारे मिथाइल ऑरेंज है एजोडाइज का एग्जांपल, ये एक पीएच इंडिकेटर है एंड ड्यू टू इट्स कलर चेंज इट इज़ ऑफन यूज इन टिट्रेशन। और क्योंकि ये कलर चेंज भी करता है तो इसीलिए हम इसका यूज़ टिट्रेशन में भी करते हैं। नेक्स्ट हमारा डाइफिनाइल मीथेन डाई। डाइफिनाइल मीथेन डाई का ये एग्जांपल है ऑरामीन ओ। ये इसका डायग्राम है। ऑरामीन ओ इज़ यूज टू डाई वूल, सिल्क, रेयन एंड पेपर। नेक्स्ट हमारा है ज़ैंथीन डाई फ्लोरोसिन सॉल्ट कॉल्ड यूरेनिन यूज टू डाई वूल। एक फ्लोरोसिन सॉल्ट है जिसको यूरेनिन कहते हैं, वो डाई वूल और सिल्क को डाई करने के काम आता है। नेक्स्ट है इंडिगो डाई।
इंडिगो डाई क्या होता है? इंडिगो डाई इज़ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विद अ डिस्टिंक्टिव ब्लू कलर। ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसका एक ब्लू कलर होता है, ठीक। द प्राइमरी यूज़ ऑफ इंडिगो इज़ अ डाई फॉर कॉटन यार्न। हम इसको प्राइमरली मतलब कहते हैं ना कि प्रेफरेंसली यूज़ करते हैं कॉटन यार्न को कलर करने के लिए, एंड स्मॉल अमाउंट फॉर डाइंग वूलन सिल्क। कुछ अमाउंट में सिल्क और ऊन को भी कलर करने के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक। तो ये हमारा क्या था, हमारा क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन केमिकल स्ट्रक्चर। देखिए मैंने यहाँ पे 5 लिखा है। केमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पे भी हमारे कई सारे डाइज है, लेकिन मैंने जो कुछ इंपॉर्टेंट है वो कॉमन है, मैंने उन्हीं को लिखा हुआ है, ठीक। तो ये हमारे केमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पे था। अब हमारा क्या है, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मेथड ऑफ एप्लीकेशन। मेथड ऑफ एप्लीकेशन का मतलब है कि हम अपने डाई को फैब्रिक से कैसे यूज़ कर रहे हैं, फैब्रिक के साथ डायरेक्टली यूज़ कर रहे हैं या फिर कुछ मीडिएटर का यूज़ कर रहे हैं, इस बेसिस पे, ठीक। मेथड ऑफ एप्लीकेशन समझ में आ रहा है ना कि कैसे हम अपने फैब्रिक में डाई को लगा रहे हैं, इम्पार्ट कैसे कर रहे हैं। तो उसमें सबसे पहला आता है डायरेक्ट डाई। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, हम इसमें डायरेक्टली सॉल्यूशन बनाते हैं अपनी डाई का, और कपड़ा जो भी हमारा फैब्रिक है उसमें डाल देते हैं, डायरेक्टली कलर कर देते हैं, ठीक। तो इसमें क्या होता है, कैरीड आउट इन अ न्यूट्रल और स्लाइटली अल्कलाइन डाई सोल्यूशन। इसको हम किसी न्यूट्रल या स्लाइटली थोड़ा अल्कलाइन सोल्यूशन हो उसमें इसका सोल्यूशन बनाते हैं। इट कंटेन्स एसिड और बेसिक ऑक्सोक्रोम। हमारे डायरेक्ट डाई के पास एसिड या बेसिक ऑक्सोक्रोम होती है। ये पोलर इन नेचर होता है, इसी ठीक। और यूजिंग कॉटन, पेपर, लीथर एंड यूजिंग नाइलॉन, इन सारी चीज़ों को कलर करने के लिए डायरेक्ट डाई का यूज़ किया जाता है। डायरेक्ट डाई का एक एग्जांपल है मेरिटियस येलो, ठीक। डायरेक्ट डाई हो गई। डायरेक्ट डाई मतलब जो डायरेक्टली हम यूज़ करते हैं। मॉडर्न डाई आ गई। मॉडर्न डाई क्या होती है, ये ऐसे डाइज होते हैं कि मान लीजिए पहले हमें कोई फैब्रिक यूज़ करना है, उसको कलर करना है किसी फैब्रिक को, तो हम डायरेक्टली मॉडर्न डाई को यहीं यूज़ करेंगे। पहले हम एक मॉडर्न यूज़ करेंगे, कोई ऐसा सब्सटेंस यूज़ करेंगे, उससे पहले ट्रीट करेंगे उसको। मान लीजिए हमारा फैब्रिक है तो पहले हमने इसमें मॉडर्न लगाया, मॉडर्न लगाने के बाद अपना डाई लगाएंगे, और ऐसे तब इसको हम कहेंगे मॉडर्न डाई। दिस क्लास ऑफ डाई रिक्वायर अ प्री ट्रीटमेंट ऑफ द फाइबर विद अ मॉडर्न मटेरियल डिजाइन टू बाइंड द डाई। ऐसे डाइस क्या होती है, पहले प्री ट्रीटमेंट ऑफ फाइबर को पहले प्री ट्रीट किया जाएगा किसी मॉडर्न से, ताकि वो इससे डाई बाइंड कर जाए, उसके बाद हमारा इस पे डाई लगाएंगे। मॉडर्न क्या होता है, मॉडर्न इज एनी सब्सटेंस विच कैन बी फिक्स टू अ फैब्रिक एंड रिएक्ट्स विद द डाई टू प्रोड्यूस कलर ऑन फैब्रिक। मॉडर्न क्या होता है, मॉडर्न ऐसा कोई भी सब्सटेंस है जो हमारे फैब्रिक के साथ अटैच कर जाए, और अटैच करने के बाद जब डाई उसमें लगाए तो डाई के साथ रिएक्ट करके कलर प्रोड्यूस करे फैब्रिक से, ठीक। ये हमारी मॉडर्न डाई हो गई। द मॉडर्न फॉर्म्स एन इनसॉल्युबल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बिटवीन द फैब्रिक एंड द डाई एंड बाउंड द टू। मॉडर्न क्या करता है कि हमारा जो फैब्रिक है और डाई है उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना देता है और उनको फिक्स कर देता है। मॉडर्न का एग्जांपल है एलिजेरिन। नेक्स्ट हमारा वॉट डाइस। वॉट डाइस या वैट डाइस आपको जो बोलना है कह सकते हैं। ये क्या डाइस होती है कि दीज डाइस आर इनसॉल्युबल इन वाटर। वैट डाइस जो हमारी होती है वाटर में इनसॉल्युबल होती है, बट ऑन रिडक्शन विद सोडियम हाइड्रोक्सल्फाइड इन अल्कली सोल्यूबल फॉर्म विच में भी कलरलेस। क्या होता है समझिएगा, वैट डाइस। वैट डाइस ऐसी डाइस होती है कि पहले तो पानी में मतलब पानी में इनसॉल्युबल होती है, लेकिन जब हम इनका रिडक्शन करवाते हैं सोडियम हाइड्रोसल्फाइड के साथ तो ये एक अल्कली सोल्यूशन फॉर्म कर देती हैं, जो कि थोड़ा कलरलेस होता है। wet dyes in this form they are introduced in the fabric। अब हम उनको फैब्रिक में लगाते हैं। wet dyes में क्या होता है, wet dyes समझ में आया ना कि पानी में इनसॉल्युबल होती है, हम इनका रिडक्शन करवाते हैं सोडियम हाइड्रोक्सल्फाइड के साथ, फिर ये अल्कली सोल्यूबल बन जाती है, उसके बाद हम फैब्रिक में लगाते हैं। wet dyes are used to dye cotton and are very fast because of their insolubility in water। wet dyes क्या होती हैं, कॉटन को डाई करने के लिए यूज़ की जाती हैं, और चूँकि ये इनसॉल्युबल होती है वाटर में तो ये वेरी फास्ट, मतलब ये फासन होगा, मतलब ये देखिएगा, एक फास्ट होता है, एक फासन होता है। फासन मतलब होता है बांधना, तो ये फैब्रिक के साथ बंध जाती है। यहाँ पे फास्ट का मतलब ये है, ठीक। नेक्स्ट है हमारे इनग्रेन डाइस। इनग्रेन डाइस को हम आइस कलर भी कहते हैं क्योंकि ये बहुत लो टेम्परेचर पे काम करती हैं, ठीक। दीज डाइज आर ऑल्सो नोन एज आइस कलर्स बिकॉज दे रिएक्ट एट लो टेम्परेचर। दे आर डायरेक्टली सिंथेसाइज इनटू द फैब्रिक। इनको हम इनको भी डायरेक्टली फैब्रिक के साथ ही कर सकते हैं, हमें कुछ ही मीडियम की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली लगा दें। ये एजोडाइज इनग्रेन डाइज की एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है हमारा लास्ट डिस्पोज डाई। ये हम क्या मेथड ऑफ एप्लीकेशन के बेसिस पे देख रहे हैं कि हम कैसे अपने फैब्रिक में डाई को लगाते हैं, उस बेसिस पे हमने
इसको डिवाइड किया है। तो अब हमारा है डिस्पर्स डाई। डिस्पर्स डाइज क्या होती हैं कि दीज डाइज आर इनसॉल्युबल इन वाटर। ये डिस्पर्स डाई भी वाटर में इनसॉल्युबल होती है बट आर कैपेबल ऑफ डिजॉल्विंग सर्टन सिंथेटिक फाइबर। लेकिन ये सिंथेटिक फाइबर्स में डिजॉल्व हो सकते हैं, ठीक, कुछ, ज़्यादा नहीं, कुछ। द डाइज आर यूजली अप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ अ डिस्पर्सन ऑफ फाइनली डिवाइडेड डाई इन अ सोप सोल्यूशन इन द प्रेजेंस ऑफ स्टेबलाइजिंग एजेंट्स सच एज फिनोल, क्रिसोल और बेंजोइक एसिड। ये सोप वगैरह में यूज़ करने के लिए क्या की जाती है कि डिस्पर्सन का फॉर्म करती हैं किसी फिनोल, क्रिसोल या बेंजोइक एसिड के प्रेजेंस में। डिस्पर्स डाई का एग्जांपल है सेलिटॉन फास्ट ब्लू बी एंड सेलिटॉन फास्ट पिंक बी, ठीक। ये हमारी हो गई डाइज। डाइज हमने देखा डाइज का क्लासिफिकेशन कैसे हुआ। क्लासिफिकेशन 3 बेसिस पे हमने किया। पहला हमने कैसे किया कि हमने कहाँ से वो सबस्टांस लिया है या उसका सोर्स ऑफ ओरिजिन क्या है, उसमें हमने देखा नेचुरल और सिंथेटिक। फिर हमने दूसरा क्लासिफिकेशन किस पे देखा, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन केमिकल स्ट्रक्चर। उसका केमिकल स्ट्रक्चर क्या है, तो हमने उसमें नाइट्रो डाई, कई सारे डाइज देखी। लास्ट हमारा क्लासिफिकेशन है मेथड ऑफ एप्लीकेशन। हम किस तरह से फैब्रिक में अपना डाई लगाते हैं, तो उसमें भी हमने 5 तरह के डाइस देखे। अब हम कुछ एप्लीकेशन या यूज़ देख लेते हैं डाइस का क्या है। तो एक है टेक्सटाइल कलरेशन, टेक्सटाइल वगैरह में कपड़ों वगैरह को हम कलर करने के लिए यूज़ करते हैं। पीएच इंडिकेटर के तौर पे भी यूज़ करते हैं मिथाइल ऑरेंज का। कॉस्मेटिक एंड फार्मास्यूटिकल, जो हमारे कॉस्मेटिक क्रीम वगैरह और दवाइयों में भी यूज़ किया जाता है डाई का। फूड कलरेशन में यूज़ किया जाता है। डीओडोराइजिंग फिनिशिंग, डीओडोराइजिंग फिनिशिंग क्या है, ये एक डिस्टिलेशन प्रोसेस है कह सकते हैं, जिसमें फैटी एसिड को रिमूव किया जाता है, ठीक। यूवी प्रोटेक्टिव क्लोथिंग, यूवी जो प्रोटेक्टिव क्लोथिंग्स होती हैं उनको भी डाई में यूज़ किया जाता है, ठीक। मतलब उनको डाई करने के लिए भी यूज़ किया जाता है, कलर करने के लिए डाई का यूज़ किया जाता है। फिर हिस्टोरिकल स्टेनिंग, हिस्टोरिकल स्टेनिंग जो हम स्लाइड बनाते हैं टिश्यू वगैरह देखने के लिए, तो जो स्टेनिंग हम यूज़ करते हैं उनमें भी डाइज का यूज़ किया जाता है। और एंटी माइक्रोबियल फिनिशिंग ऑफ टेक्सटाइल, एंटी माइक्रोबियल फिनिशिंग मतलब कि हम कोई टेक्सटाइल है, हमारा कोई फैब्रिक है, कुछ भी है कपड़ा, तो उसमें अब कोई भी माइक्रोब तो नहीं है ना, उसको चेक करने के लिए हम डाइज का यूज़ करते हैं, ठीक। तो ये हमारा डाइज हो गया। पीडीएफ आपको नोट पीडीएफ कमेंट में मिल जाएगा। थैंक यू।